एशिया कप सुपर 4 के आम मैच में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। भारत ने 172 रन का हदफ 18.5 ओवर्स में 4 विकेट्स के नुकसान पर हासिल किया। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 5 विकेट्स पर 171 रन बनाए। साहबजादा फरहान 45 गेंदों पर 58 रन के साथ नुमाया रहे। साइम अयूब और मोहम्मद नवाज ने 21 रन बनाए। भारत की जानिब से अभिषेक शर्मा ने 74 रन स्कोर किए, जबकि शुभमन गिल ने 47 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान की जानिब से हारिस रऊफ ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि बरार अहमद और फहीम अशरफ के हिस्से में एक विकेट आई। भारत ने सनसनीखेज मैच के दौरान हारिस रऊफ और अभिषेक शर्मा के दरमियान गर्मा गर्मी हो गई। हारिस रऊफ के ओवर की पहली गेंद पर भारतीय ओपनर शुभमन गिल ने 142 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आने वाली गेंद को मिड विकेट की जानिब शॉट खेलकर चौका लगा दिया। इस शॉट के फौरन बाद हारिस रऊफ और भारतीय बैटर अभिषेक शर्मा के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ, जिस पर अंपायर को मुदाखलत करना पड़ी। मैच के दौरान दोनों खिलाड़ियों के दरमियान मुसलसल नजरें मिलती रहीं और माहौल में कशीदगी बढ़ती गई। दोनों टीम्स के सपोर्टर्स ने अपने अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करते हुए जोरदार नारे लगाए। थर्ड अंपायर की जानिब से फखर जमान का आउट मुतनाज़ा बन गया। फखर जमान को आउट करार देने पर सब हैरान रह गए। खिलाड़ी, कोच, कमेंटेटर सब शशदर। खुद फखर जमान ने भी थर्ड अंपायर के फैसले पर हैरानी का इजहार किया। फखर जमान आउट नहीं थे। थर्ड अंपायर की जानिब से फखर जमान के आउट पर साबिक खिलाड़ियों की शदीद तनकीद। फवाद आलम ने लिखा कि ऐसा लगता है कि 11 की बजाय 14 खिलाड़ियों के खिलाफ खेल रहे हैं। फखर जमान वाज़ेह तौर पर नॉट आउट थे। शुएब मकसूद ने थर्ड अंपायर की गैर जानिबदारी पर सवाल उठा दिया। कहते हैं क्या ये वही थर्ड अंपायर है जो पिछले मैचेस में पाकिस्तान के खिलाफ था? फखर जमान का आउट नो बॉल क्यों नहीं दी गई? पाकिस्तानी क्रिकेटर सिद्रा अमीन की जानिब से सेंचुरी के बाद 6 का निशान बनाने पर भारतीय आग बगोला हो गए। अपनी छठी वनडे सेंचुरी मुकम्मल करने के बाद सिद्रा अमीन ने उंगलियों के इशारे से 6 का निशान बनाया तो भारतीयों को मार के हक में पाक फिजाइया की जानिब से गिराए गए अपने 6 तैयारे याद आ गए। सोशल मीडिया पर तूफान उठा दिया कि पाकिस्तानी क्रिकेटर खेल में सियासत को घसीट रही हैं। सिद्रा अमीन ने जनूबी अफ्रीका विमेंस के खिलाफ होम सीरीज के दूसरे वनडे मैच में लगातार दूसरी सेंचुरी स्कोर की। वो लगातार 2 दिन सेंचुरीज बनाने वाली पहली पाकिस्तानी और दूसरी एशियन विमेन क्रिकेटर बन गई। सेंचुरी स्कोर के बाद सिद्रा अमीन ने 6 का निशान बनाया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एशिया कप T20 के सुपर 4 मरहले में भारत के खिलाफ मैच के दौरान पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की जानिब से भारतीय शायकीन को 6-0 का निशान दिखाने पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। भारत की बैटिंग के दौरान हारिस रऊफ बाउंड्री पर फील्डिंग करते थे। मुबैना तौर पर भारतीय तमाशाइयों के नारों के जवाब में हारिस ने उंगलियों से 6-0 का निशान बनाया और हाथ से जहाज उड़ाने और गिरने का इशारा भी किया। हारिस के इस इक़दाम पर सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा हो गया और भारतीय सार्फिन आग बगोला हो गए। सोशल मीडिया पर अपना रद्द-ए-अमल देते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पोस्ट में पंजाबी ज़बान में लिखा कि हारिस रऊफ ठीक टकरिया कम चुक के रख। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कल लिखा कि क्रिकेट मैच ते होंदे रहंदे पर 6-0 ते क़यामत तक इंडिया नहीं भूलेगा और दुनिया भी याद रखेगी। एशिया कप सुपर 4 के आम मैच में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ पहले खेलते हुए 171 रन बनाए। भारत ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। पाकिस्तान ने बेहतरीन आगाज किया। साहबजादा फरहान 58 रन के साथ नुमाया बल्लेबाज रहे। साइम और मोहम्मद नवाज ने 21 रन बनाए। भारत के शिवम दुबे ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि कुलदीप और हार्दिक के हिस्से में एक विकेट आई। मोहम्मद नवाज रन आउट हुए। T20 एशिया कप में भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने पावर प्ले में सबसे ज्यादा रन्स स्कोर किए हैं। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ पावर प्ले में शानदार कारकर्दगी दिखाई है। पावर प्ले में कौमी टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर 55 रन बनाए हैं। पाकिस्तानी टीम के साहबजादा फरहान ने पावर प्ले के दौरान 21 गेंदों पर 29 रन बनाए। भारतीय बॉलर जसप्रीत बुमराह ने 3 ओवर्स में 34 रन दिए, जो उनकी तमाम T20 क्रिकेट में पावर प्ले में सबसे ज्यादा रन हैं। पाकिस्तानी बैटर्स की शानदार इनिंग्स के दबाव की वजह से भारतीय फील्डर्स के हाथ पांव फूल गए। भारतीय फील्डर्स ने पाकिस्तानी बैटर्स के मजमूई तौर पर 4 कैचेस ड्रॉप किए हैं। अभिषेक शर्मा ने 2 बार साहबजादा फरहान का कैच ड्रॉप किया और इसी हवाले से पहले ओवर में दूसरी बार 8वें ओवर में वो गेंद थमाने में नाकाम साबित हुए। साइम अयूब का आसान कैच कुलदीप यादव ने गिरा दिया, जबकि शुभमन गिल ने फहीम अशरफ का सीधा कैच ड्रॉप किया है।
एशिया कप T20 में कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने भारत के खिलाफ मैच में फखर जमान के कैच आउट को मुमकिन तौर पर गलत करार दे दिया। पाकिस्तानी टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि फखर जमान का आउट शायद गलत था, हमें लगा गेंद जमीन पर लगी मगर फैसला अंपायर का ही होता है। सलमान अली आगा का कहना था कि हमने बॉलिंग तवक्को के मुताबिक नहीं की। उन्होंने कहा कि इनिंग्स में 10-15 रन कम हुए, हमारा स्कोर 180 रन से जायद होना चाहिए था। सलमान अली आगा का कहना था कि टीम ने परफेक्ट गेम नहीं खेला, भारतीय बैटर्स ने पावर प्ले में शानदार बैटिंग करके मैच हमसे छीन लिया। पाकिस्तानी टीम के कप्तान ने कहा कि श्रीलंका के खिलाफ खामियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव ने कहा कि पाकिस्तान से अब रकाबत वाला मामला नहीं रहा और दोनों मुल्कों की अब दुश्मनी नहीं बनती। सूर्या कुमार यादव ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 10-15 मैचेस में भारत ही ज़्यादातर जीता है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इतराफ़ किया कि फील्डिंग में गलतियां हुई मगर आगे और भी अहम मैचेस बाकी हैं। सूर्या कुमार यादव ने कैच छोड़ने वाले खिलाड़ियों पर तंज किया, लगता है कैच छोड़ने वालों के हाथों में मक्खन लगा था। उन्होंने बताया कि फील्डिंग कोच ने कैच छोड़ने वाले खिलाड़ियों को ईमेल के जरिए तलब किया। भारतीय कप्तान ने कहा कि दुबई की विकेट 14 सितंबर के बाद कुछ आसान महसूस हो रही है, पहले फील्डिंग करने का फैसला विकेट को समझकर किया। सूर्या कुमार यादव का कहना था कि मैच का टर्निंग पॉइंट 10 ओवर्स के बाद का था। ब्रेक थ्रू के बाद भारतीय बॉलर्स ने नए रूप में सामने आए। उन्होंने बॉलर्स डूबे के स्पेल को फैसला कुन करार देते हुए कहा कि पाकिस्तानी बैटर्स इसी स्पेल में आउट हुए। आगे बढ़ते हुए आपको आगाह करें, मोटरवे M5 पर अब तक 13 पॉइंट्स डैमेज हो चुके हैं, मजीद 4 से 5 पॉइंट्स डैमेज होने का खदशा है। मोटरवे पुलिस के मुताबिक M5 सैलाब की वजह से ताहाल बंद है, जबकि ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों से गुजारा जा रहा है। शाह शम्स इंटरचेंज से कौमी शाहराह की तरफ ट्रैफिक जा सकती है। उज शरीफ इंटरचेंज से दोबारा मोटरवे M5 पर सफ़र कर सकते हैं। सक्खर से मुल्तान M5 उज शरीफ इंटरचेंज कौमी शाहराह पर सफ़र किया जा सकता है और शेरशाह इंटरचेंज से दोबारा मोटरवे M5 को ज्वाइन कर सकते हैं। जलालपुर भटिया में दरिया चनाब के सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेले के बायस सैकड़ों मकानात मुनहदम हो गए और फसलें तबाह हो गई। लोग हुकूमती इमदाद के शिद्दत से मुंतज़िर हैं। इस हवाले से हालत इज़ार देखते हुए हुकूमत से अपील की है कि सैलाब से मुतासरा ख़ानदानों को मुनासिब माली, तिब्बी और रिहायशी सहूलियात दी जाएँ। इस हवाले से देखेंगे आसिम अली की रिपोर्ट। जलालपुर भटिया दरिया चनाब की पट्टी पर आबाद देहात भारत की जानब से छोड़े गए सैलाबी रेलों से ज्यादा मुतासर हुए हैं, जिनमें बून फाजल, बून यारा, कोट हुसैन, महमूदपुर शरीफ, मलावाला और दीगर मुतअद्दिद देहात मुतासर हुए हैं, जिनकी फसलें तबाह हो गई, मकान गिर गए, माल मवेशी सैलाब अपने साथ बहा कर ले गया। इस तारीखी सैलाब ने लोगों को बेरोजगार कर दिया, जबकि मुतासरीन खुले आसमान तले बेयारो मददगार हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। 30 ਤੋਂ 40 ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰਿਆ ਬੁਰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। घर भी गिरा लिया, परले पासों रस्ता भी गिरा लिया, पुल भी गिर गई है। साडा तकरीबन 2-2.5 करोड़ का नुकसान होया पिया ते साडी ते वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ते मरियम अगे अपील है कि साडी मदद करन ते असीं दोबारा ये शायद बहाल हो जावी। इनका कहना था कि हालिया सैलाब ना सिर्फ हमारी उम्र भर की जमा पूंजी अपने साथ बहा कर ले गया, लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि सैलाब मुतासरीन के लिए कोई खुसूसी पैकेज का ऐलान करे ताकि हम फिर से जिंदगी की सांस ले सके। कैमरा टीम के साथ आसिम अली, ABN न्यूज़, जलालपुर भटिया। उज शरीफ में सैलाब मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज फूटने लगे। चक केहल का 22 साल हमजा गेस्टों में मुब्तला होकर जाँ बहक हो गया। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक नौजवान सैलाबी पानी से गुजरता रहा और अचानक तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल ले जाया गया मगर जाँ पर न हो सका। मुतासरीन गेस्टों और एलर्जी में मुब्तला हैं और महकमा सेहत से तिब्बी टीमें भिजवाने का मुतालबा कर रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर निगरानी सैलाब मुतासरा इलाकों में हंगामी बुनियादों पर रोड्स बहाली शुरू कर दी गई है। अलीपुर में रोड्स और शगाफ पुर करने के लिए हंगामी तौर पर टीमें सरगर्म हैं। महकमा CNW की टीमें सैलाब से मुतासर होने वाले रोड्स की जल्द अज जल्द बहाली के लिए दिन रात कोशां हैं। सैलाबी रैलों की वजह से होने वाले शगाफ पुर करने के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने वज़ीर मवासलात सुहेब भरत और पूरी टीम को शाबाश दी। अलीपुर के इलाके में आर्जी पुल बनाकर आवाम के लिए खोल दिया गया। खैरपुर सादात के इलाके में मुतासरा सड़कों की तामीर शुरू कर दी गई। बस्ती देसी के करीब सैलाब से पड़ने वाले शगाफ
को पुर कर दिया गया। कल कमल रोड बस्ती अजीम शाह में भी सैलाबी रेले से पड़ने वाले शिगाफ को पुर कर दिया गया है। माड़ी रोड अजमतपुर पर पड़ने वाले शिगाफ को पुर करने का काम तेजी से जारी है। खैरपुर सुल्तानपुर रोड पर पड़ने वाला शिगाफ पुर कर दिया गया। सड़क को आवाम के लिए खोल दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मसले कश्मीर के बगैर भारत से कोई बातचीत नहीं हो सकती। कश्मीरियों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। अगर कोई समझता है कि कश्मीर के बगैर ताल्लुकात उस्तवार हो सकते हैं तो वो अहमकों की जन्नत में रहता है। हम बराबरी की बुनियाद पर भारत से बातचीत करना चाहते हैं। हम चाहें या न चाहें क़यामत तक खित्ते में हमसाए हैं। अमन से रहना है या झगड़ा लो पड़ोसियों की तरह, ये हम पर मुनहसर है। पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। भारत को पहलगाम वाक़े पर साफ शफाफ तहकीकात की कई बार पेशकश की, लेकिन उसके बावजूद 6 मई को दुश्मन ने पाकिस्तान पर हमला करके 54 बेगुनाह लोगों को शहीद किया। मसाजिद को शहीद और दीगर मकामात पर हमले किए गए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जंग को बेहतरीन अंदाज में लीड किया। दुश्मन को चंद घंटों में ही अपने अंजाम का अंदाजा हो गया था। आला तरीन टेक्नोलॉजी से भारतीय रेलवे का निज़ाम दरहम बरहम कर दिया। पाक फिजाइया के शाहीनों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया और एक ही झटके में दुश्मन के 6 जहाज ज़मीबोज़ कर दिए। उनका कहना था कि भारत के खिलाफ जंग में पूरी कौम ने यकजहती का मुजाहरा किया। वो लंदन में समंदर पार पाकिस्तानियों की तकरीब से खिताब कर रहे थे। In a very fair, credible and transparent manner, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। दुश्मन ने पाकिस्तान के खिलाफ हमला किया और बेगुनाह पाकिस्तानी शहीद हो गए। पाकिस्तान को अपने दफा में कार्रवाई करनी पड़ी और एक झटके में दुश्मन के 6 जहाज ज़मींबोस हो गए। सुबह 2:30 बजे चीफ आर्मी स्टाफ जनरल सईद आसिम मुनीर, तो अब हम उनको वो सबक सिखाएंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। मोस्ट मॉडर्न टेक्निक्स एंड हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रेनिंग। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने लंदन में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने 10 मई को भारत का गरूर खाक में मिला दिया। भारत समझता था कि वो खित्ते का चैंपियन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। महंगाई 38% से कम होकर 5% पर आ चुकी। पाकिस्तान मुआशी, दिफाई और सफारती सतह पर आगे बढ़ रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मारका हक़ में भारत को मुँह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर-ए-आज़म, फील्ड मार्शल और टीम ने मुआशी महाज पर दिन रात मेहनत की। सऊदी अरब के साथ मुआहिदा खुशाइन पाकिस्तान की सालमियत अव्वलीन तरजीह है। वफाकी वज़ीर अता तारा ने कहा है कि लंदन में गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म का इज्तिमाई तारीख़ी अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की खिदमत का बरमला इतराफ़ किया। ये वक्त पूरी कौम को इकट्ठा करने का है। अल्लाह ताला ने हमें जंग में भी बड़ी कामयाबियों से नवाजा। उनका कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म और सिपा सालार के टीम वर्क के सबब दुनिया पाकिस्तान को संजीदगी से ले रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की बहुत बड़ी कामयाबी है। दुनिया में जो है पाकिस्तान की इज्जत हो रही है। एक बहुत कामयाब कन्वेंशन था ओवरसीज पाकिस्तानीज का और अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी है। एक तारीखी इज्तिमा था। बहुत बड़ी तादाद में ओवरसीज पाकिस्तानी ना सिर्फ मौजूद थे बल्कि उसके साथ साथ एक जोश व खरोश पाया जाता था कि ओवरसीज पाकिस्तानी को उन्होंने खराज तहसीन भी पेश किया। एक टीम वर्क है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का। सियासी और अस्करी क़यादत जो है वो मिल के पाकिस्तान को अजीम बना रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी की बहुत बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत भी दी है, पता से भी नवाजा है। दुनिया में जो है पाकिस्तान की इज्जत हो रही है। पाकिस्तान का परचम लहरा रहा है हर जगह पर। सऊदी अरब पाकिस्तान को सस्ता कर्ज देने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन गया। हुकाम वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक सऊदी अरब ने $5 अरब के डिपॉजिट्स 4% शरह सूद पर दे रखे हैं। सऊदी कर्जा चीनी डिपॉजिट्स और कमर्शियल कर्जों के मुकाबले में कहीं सस्ता है। सऊदी अरब ने 2 अलग कैश डिपॉजिट्स 4% शरह सूद पर दे रखे हैं। हर साल बगैर इजाफी लागत के कर्ज रोल ओवर किए जाते हैं। हुकाम वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है कि सऊदी अरब का $2 अरब का कर्ज इस साल दिसंबर में मैच्योर होगा। जून में मज़ीद $3 अरब का कर्ज वाजिबुल अदा है। हुकाम वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक डिपॉजिट्स के अलावा सऊदी अरब ने 6% शरह पर उधार तेल की सहूलत दे रखी है। कमर्शियल बैंक से 8.2% शरह सूद तक $70 करोड़ के महंगे कर्ज दिए गए। डिपॉजिट समेत चीन के मुख्तलिफ कर्जों पर सूद की शरह 4.5% से 7.3% के दरमियान है।